आज हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर कोई 2000 रुपया अगर मंथली 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक अगर जमा करते हैं तो 3 साल के बाद 1 करोड़ के फंड बन के तैयार हो जाता है। जी हाँ, ये जो फंड है ये एसबीआई का फंड है और एसबीआई को तो हर कोई जानता है। तो इसी एसबीआई का फंड है और इसका नाम हो सकता है आपको सुना ही होंगे, क्योंकि स्क्रीन पर इसका ये जो फंड है आपको दिख ही रहा है। तो ये जो फंड है कॉन्ट्रा फंड है और ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। यानी कि इस फंड में अगर आप जमा करते हैं तो इस बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी नहीं आता है, इसके कारण इसमें क्या हो जाता है कि आपको थर्ड पार्टी का कमीशन नहीं देना पड़ता है। ठीक है, कमीशन नहीं देने के कारण इसमें क्या हो जाता है, आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, कम पैसा में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है और इसमें किसी का कमीशन नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। अब देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया अगर आप मंथली 3 साल तक जमा करेंगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड आपको कैसे बन जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज करने का तरीका हमको पता नहीं है। मान लो कि ये जो फंड है कंपनी ने बनाया तो ये बेवकूफ़ थोड़ी है, इसका यूज करने का तरीका हमको नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया अगर आप जमा करेंगे तो 1 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका जो कैलकुलेशन हम देखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन से पहले आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखिए। स्क्रीन पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है 17% है। ठीक है, 17% है एनुअलाइज रिटर्न। तो एनुअलाइज 17% के हिसाब से अगर आप 3 साल तक 2000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 1 करोड़ का से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो कैसे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लो। देखो अभी के टाइम में जो इसका एनएबी प्राइस है 398 रुपये है। ठीक है, और 398 रुपये से कुछ ज़्यादा है। और सिर्फ अगर इसमें करना चाहे आपको ये तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2000 रुपया लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी मान लो कि 20,000 25,000 आजकल हर किसी का सैलरी रहता है, तो इसमें से अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया मंथली का इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फंड आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। और इसके लिए तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको छोटा मोटा रकम इसमें मिलेगा। अब इसके रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग मिला है और फंड साइज की बात करें तो 42,180.93 करोड़ इसका फंड साइज है। अब सोचिए कि कितने लोग इसमें पैसा जमा किए होंगे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में कुछ और भी यहाँ पर जान लो। अब देखो ये जो होल्डिंग है इस फंड का 100 कंपनियों में। ठीक है, देखो ये जानना क्यों जरूरी है कि होल्डिंग, देखो होल्डिंग कंपनियों में जैसे कि आप इस म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसा जमा करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड्स अपने पास पैसा नहीं रखता है, ये भी कोई कंपनी में गोल्ड में अदर चीज़ में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और इससे क्या होता है तो एक अच्छा सा रिटर्न मिलता है। ठीक है, इसको और इसी रिटर्न में से कुछ अपना ले लेता है और बाद बाकी लौटा देते हैं जिसने जमा किया है, यानी कि इस कंपनी को, जैसे कि आपके जैसे लोगों ने इसमें जमा किया है। ठीक है, तो उसको लौटा देगा। ठीक है, तो ये कंपनी पैसे को जितना ग्रोथ करेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ आपके पैसे का भी और आपको भी उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी को देखना, अगर कंपनी अच्छा होगा तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा है, इसमें पैसा लगा है इसका। और भी बहुत सारी कंपनियाँ जैसे निफ्टी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, गेल, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे कंपनी इसमें लगा है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है। तो टोटल जो इसमें कंपनी है 100 कंपनी है। ठीक है, अब इसका जो पैसा है कंपनी के इक्विटी में सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, और कैश में भी लगता है और डेट में भी लगता है। तो 3 चीज़ों में इसका पैसा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इक्विटी में लगता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रिस्क ज़्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होता है आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न, जहाँ पर देखो रिस्क होता है वहाँ पर भी आपको रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पर रिस्क होगा वहाँ पर रिटर्न भी होगा, जहाँ पर रिस्क कम होगा वहाँ पर रिटर्न भी कम होगा। जैसे कि अगर आप गोल्ड में लगाएंगे, जैसे कोई म्यूचुअल फंड्स है अगर गोल्ड में इसका पैसा लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको रिस्क बहुत कम होगा। रिस्क बहुत कम है तो वहाँ पर क्या होगा तो रिटर्न भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका सेक्टर एलोकेशन है फाइनेंस में सबसे ज़्यादा लगता है, इसके बाद अदर, इसके बाद एनर्जी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे सेक्टर में इसका पैसा लगता है। ठीक है, अब देखो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका रिटर्न कितना मिलता है इसमें। देखो बाइक का जो रिटर्न है इसी के अनुसार आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आपको कितना मिलेगा। जैसे कि 1 साल में देखिए, पिछले 1 साल में ये जो फंड है 10.3% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल की बात करें तो 22.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 साल की बात करें तो 29% का रिटर्न दिया है। तो देखो पीछे का जो रिटर्न है बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी के अनुसार आपको अभी का जो ऑल टाइम का रिटर्न है 17% दे रहा है। तो रिटर्न से यही पता चलता है कि आपको फंड जो है ना बहुत अच्छा रिटर्न देगा। कभी भी रिटर्न जो है आपको माइनस में या फिर ऐसे निगेटिव में इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। रिटर्न बहुत अच्छा है क्योंकि पास्ट का रिटर्न आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पास्ट का परफॉर्मेंस, इसी के अनुसार आपको देखना चाहिए कि आपको आगे का रिटर्न कैसा है और आगे का रिटर्न बहुत अच्छा है। देखो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें एक्सपेंस रेशियो जो कि बहुत कम है, 0.60%। ठीक है, ये एक प्रकार का खर्चा होता है जो कि लिया जाता है। इसके बाद एग्जिट लॉट देखिए, अगर आप 1 साल में जितना कमाते हैं उसका 1% लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो इसमें जमा पैसा किया तो 1 साल में आपको जितना रिडीम होगा ना इसका 1% लगेगा। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी भी आप 0.005 इसमें परसेंट इतना लगेगा इसका स्टाम्प ड्यूटी, और टैक्स के नए नियम के अनुसार आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आप चलिए कैलकुलेशन करते हैं। और इसका जो फंड मैनेजर है दिनेश बालाचंद्रन है। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब इसका कैलकुलेशन के साथ देखते हैं कि आपको इसमें
कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और हमें क्या करना है मंथली जमा। तो मंथली जमा को इसमें कहते हैं सिप, ठीक है। तो हमने सिप को यहाँ पर क्लिक कर दिया है और हमें जमा कितना करना है तो 2000 रुपया, और 2000 रुपये से आपको क्या करना है 1 करोड़ का फंड बनेगा सिर्फ 3 साल के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है तो 2000 जमा करते हैं और यहाँ पर आपको जो मैंने आपको पीछे बताया था कि इसमें कितना % आपको रिटर्न मिलता है, तो 17% आपको रिटर्न मैंने पीछे बताया था, ठीक है। इसका एनुअलाइज रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर हम 17% डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम 3 साल में देखते हैं कि आपको पैसा कितना होगा, ठीक है। तो 3 साल में यहाँ पर देखिए कि आपका जो पैसा है इसमें सॉरी यहाँ पर 10 साल है, हम 3 साल कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो 3 साल के बाद देखो इसमें कितना हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 3 साल में जो आपका इन्वेस्ट होगा टोटल 72,000 होगा, ठीक है। और आपको जो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 22,402 रुपया मिलेगा, यानी कि टोटल वैल्यू आपको हो जाता है 94,000, ठीक है। अब मैंने तो आपको बताया था कि आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बनेगा, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि 94,000। तो देखो पैसा ऊपर में नहीं मिलता है, ठीक है। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इसमें आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, लेकिन कैसे ये समझो। देखो अब आपके पास तो 94,000 रुपया आ गया, ठीक है, लेकिन अब 94,000 को आपको क्या करना होगा तो आपको लमसम कर देना है, ठीक है। ये पैसा आपको लेना नहीं है, ठीक है, निकालना नहीं है, इसी को क्या करना है लमसम कर देना है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमने जो 94,000 रुपया मिला था इसको हम क्या करते हैं लमसम करते हैं, ठीक है। यानी कि लमसम एक ही बार हमें जमा करना है, इसके बाद हमें कुछ नहीं जमा करना है, ठीक है। तो लमसम, और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है तो 17%। देखो 3 साल हो गया आपके जमा का और 17% में आपको 94,000 और 17% अभी, लेकिन 17% उस समय आपको नहीं होगा, इस समय आपको लगभग 25% से भी ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि आपको 17% होगा, ठीक है। तो अब देखिए 17% के हिसाब से अगर आप 94,000 रुपया को लमसम कर देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपको 15 साल तक इसको जमा कर देते हैं, ठीक है। 15 साल तक अगर आप इसको जमा कर देते हैं तो कितना होगा इसमें, सॉरी, तो 15 साल में यहाँ पर क्या हो जाता है, 15 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको होगा कितना, 15 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 94,000, और इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा लगभग 9 लाख के बराबर हो जाएगा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो आपको 10 लाख के बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप 20 साल तक रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 साल के बाद आपका 94,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया, और इसके बदले एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 20 लाख से भी ज़्यादा का मिलता है, और टोटल 21 लाख से भी आपको ज़्यादा का मिल जाता है इसमें रिटर्न। लेकिन इसी को अगर आप 25 साल तक छोड़ देते हैं तो 25 साल में यहाँ पर देखिए जो आपका रिटर्न बन के तैयार हो जाएगा कितना, तो 47 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न बन जाता है। लेकिन इसी को अगर आप 30 साल तक छोड़ देते हैं तो 30 साल के बाद यहाँ पर देखिए कि 1 करोड़ 4 लाख का यहाँ पर फंड बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आपको केवल और केवल 2,000 रुपया 3 साल तक अगर आप जमा करते हैं तो इसके बाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 17% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर आपको 17% नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लगभग 25% से भी ज़्यादा का आपको उस समय रिटर्न मिलेगा, ठीक है, क्योंकि महंगाई उस समय के अनुसार आपको 25% होना जरूरी हो जाता है, ठीक है, और ये यहाँ पर इतना होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया हूँ, तो आप वहाँ पर भी उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और अपने लिए एक नया प्लान्स का चॉइस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।